हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार इम्पोर्टेंट क्लास में पुनः स्वागत है। ये जो अपडेट यहाँ दे रहा हूँ वो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट वालों के लिए। न्यू स्टूडेंट मतलब जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन जिन्होंने लिया है, उनके लिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। और जैसे आप ये देख रहे हो तो आप अपने छोटे बड़े भाई जो भी हो जो अभी एडमिशन लिए उनको ये जानकारी ज़रूर दीजिएगा। देखो, वो तो हमने चीज़ पहले ही कहा था कि इस बार है जो मेजर माइनर का सिस्टम होने वाला है। अब इसमें यहाँ पर मेजर माइनर का तो आपको पता है, लेकिन एक बार पुनः बता देता हूँ। फिर जो ज़रूरी जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल देखो, आप सभी को पता है कि अब कॉलेज में अगर स्पेशली मैं बात करता हूँ जेएनवी पैटर्न की, तो अभी तक आपके जो सीनियर यानी जो अभी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनका और अभी जो एडमिशन लिए उनका बिल्कुल चेंज होने वाला है। उनका हर प्रकार से चीज़ें गतिविधियाँ चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अभी, क्लियर? तो उनके लिए ध्यान रखना, एक तो न्यू सिलेबस आएगा, न्यू सिलेबस आएगा, ठीक है ना? और ये जो न्यू सिलेबस है, इस न्यू सिलेबस में आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि मेजर और माइनर आपकी कौन सी सब्जेक्ट है। क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट इसके 2 पेपर होंगे। मेजर सब्जेक्ट के कितने पेपर होंगे? 2। और फिर जो माइनर है, माइनर सब्जेक्ट, इस माइनर की अगर मैं बात करूँ तो इसका 1 पेपर होगा। कितना पेपर होगा? 1 पेपर होगा, क्लियर? इसके अलावा फिर वो जैसे स्किल कोर्स और जनरल ऐसे करके 5 आपके होंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, अभी इस समय से फर्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत की बात करें तो 3 सब्जेक्ट नहीं होगी अब कॉलेज में। अब कॉलेज में आपको 2 ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है। कॉलेज में आपको 2 ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है, ये तो आपको पहले ही पता होगा, वापस बता देता हूँ। 2 सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट तो होगी आपकी मुख्य, जिसको मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य, मेजर कहते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेजर जो है वही आपकी आगे की डिग्री पर भी मेंशन होगी। तो कोई भी ऐसी सब्जेक्ट मत लेना जिसका बाद में फ्यूचर में कोई वैल्यू ना हो, या बाद में जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सोच समझ कर लेना। क्योंकि देखिए, जैसे हम बात करते हैं मेजर के रूप में, जैसे आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। क्या लेते हैं? पॉलिटिकल साइंस। अब ये मेजर रूप में लेते हैं तो काफी फायदा हो सकता है। कैसे? क्योंकि देखो, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं उसमें संविधान से जुड़े प्रश्न आते हैं, पॉलिटिकल रेशियो सिनेरियो हैं जो वो आते रहते हैं। इसके अलावा दूसरा, जैसे आप सब्जेक्ट लें तो दूसरे सब्जेक्ट के रूप में आप या तो हिस्ट्री लीजिएगा, ठीक है ना, या तो हिस्ट्री लीजिएगा आप, या फिर आपको बात करूं हिंदी लीजिएगा। क्या लीजिएगा? हिंदी। देखो, ये तो रहेगी मेजर में, मेजर में, और बाकी आपकी इन दोनों में से कोई एक, यानी टोटल आपको 2 ही सब्जेक्ट लेनी है, क्लियर? ये तो आपको पता होगा। अभी आपने जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट को तो पता लग गया होगा मेजर माइनर सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है। अब अगर यहाँ पर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर कर रहे हो तो आपको बता देता हूँ, पुराना जितना भी सिलेबस, पुरानी जो भी, अगर मैं बात करूँ आपके कोई बुक है, सीरीज है, या कोई सिलेबस है, वो काम नहीं आने वाला है। हाँ, कोई तो एक थोड़ा बहुत टॉपिक सैम बैठ सकता है, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी ने भी सिलेबस जारी नहीं किया है कि मेजर में कौन कौन से पेपर और सिलेबस होगा एंड माइनर में कौन सा होगा। तो इसलिए आप जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट हो, कोई भी पुरानी सामग्री अभी फिलहाल पढ़ने पर ध्यान मत देना, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है अगर आपको कहीं से मिल जाती है। क्योंकि अब जैसे ही होगा, बस आप ये ध्यान रखना, मी एंड माई टू क्लास आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत से आपको हर चीज बताता जाएगा, क्लास आती रहेगी फ्री, बस पढ़ते रहिएगा। मेजर और माइनर का फंडा भी आपको समझा देंगे, जैसे न्यू सिलेबस आएगा आपको बता देंगे। अब जो जरूरी जानकारी वो देख लीजिए, जो सबसे जरूरी जानकारी, ये जानकारी जो है यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। जो प्राइवेट कॉलेज के अंतर्गत, जो प्राइवेट कॉलेज के अंतर्गत रेगुलर रेगुलर जो है इन्होंने एडमिशन लिया है, क्या लिया है? एडमिशन, क्लियर? तो एडमिशन लेने के बाद अब जहां जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहां अभी रजिस्ट्रेशन होगा आपका। क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। और एक बार आपका उस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपका उस कॉलेज में एडमिशन कंफर्म है। अभी तक आपका अस्थायी रूप में एडमिशन है, आप चाहे तो किसी और कॉलेज में भी ले सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, अभी आपका अगर प्राइवेट कॉलेज के आप एडमिशन लिए हैं रेगुलर के रूप में, तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 24 तारीख से लेकर आपके जो चलेगा ये रजिस्ट्रेशन, वो 6 जुलाई तक चलेगा, क्लियर? 4 जून है,
24 जून जो है, अगर आज की बात करें, क्लियर, ये जो बात करें इंपॉर्टेंट, ये जो डेट निकल चुकी है, तो तब से लेकर अब तक, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि इसी दरमियान अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो उसके स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उनको हो सकता है कोई नॉमिनल फीस भी वहाँ पर लगे। इसके बाद आप जैसे यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाकर जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो आपको 2 कॉलेज मिलेगी, 2 में से कोई एक कॉलेज आपको सिलेक्ट करनी है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लिए हो तो ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी करवा लेना। चूक गए, वैसे आपको ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा, लेकिन उनको इशू होगा जो उस कॉलेज में है, एक्स्ट्रा पेनल्टी फीस लग सकती है। तो ये जानकारी आप नोट कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन जो है वो करना कंपलसरी है। ओके, समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं, कोई स्टूडेंट, एक देखो अब क्या है, एक तो होते हैं रेगुलर स्टूडेंट, क्या होते हैं, एक तो होते हैं रेगुलर स्टूडेंट। अब वो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, वो भले प्राइवेट कॉलेज से हो या गवर्नमेंट कॉलेज से हो, क्लियर। तो इनके लिए मेजर माइनर तो सिस्टम एक्टिवेट है, और इसके लिए सब कुछ नया होने वाला है, सिलेबस नया होगा, क्लास नहीं आएगी, सब कुछ हम नया लेंगे। अब अगर कोई स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मुझे पूछते रहते हैं कि सर प्राइवेट स्टूडेंट के फॉर्म कब शुरू होंगे, तो प्राइवेट स्टूडेंट जो होता है उसके एडमिशन फॉर्म नहीं होता है, उसका एक ही फॉर्म होता है, एग्जाम और एडमिशन फॉर्म, क्लियर। तो इनके लिए अगर मैं बात करूं तो वो एग्जाम फॉर्म और एडमिशन फॉर्म दोनों एक ही होता है, और इनके लिए भी मेजर माइनर होगा, और इनके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है समथिंग समथिंग अक्टूबर एंड या नवंबर के आसपास। तो अगर कोई स्टूडेंट पूछ रहा है सर प्राइवेट में फर्स्ट सेमेस्टर के कब एडमिशन शुरू होंगे, तो वो ये डेट नोट कर लीजिएगा, क्लियर। तो यह 3 जानकारी इंपॉर्टेंट दी, मेजर माइनर वाला क्योंकि पूरा पैटर्न एकदम नया है, सिलेबस भी आना है, अगर आपको कोई पुराने सब्जेक्ट दे रहा है या कर रहा है तो ठीक है, वो एज आप सामान्य जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत मिलेगा सिलेबस, लेकिन पूरा पूरा नया आने वाला है। दूसरी जानकारी कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लिए हो तो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो जल्दी से आप कॉन्टेक्ट करें और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करवाएं ताकि आप फाइनल हो सके। और तीसरी जानकारी यहाँ पर कि रेगुलर और प्राइवेट में जो फ़र्क है, तो जो प्राइवेट एडमिशन जो बिल्कुल ही प्राइवेट स्टूडेंट होना चाहता है उनका जल्द, मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास फॉर्म खुलेगा। बाकी आप नए हैं या पुराने हैं, मी एंड माई टू क्लास हमेशा आपके लिए फ्री ऑफ क्लास, फ्री ऑफ कोर्स है, क्लास है वो अवेलेबल करवाता है। बाकी एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास भी आपके लिए आती रहेगी, तो ये नए स्टूडेंट को जरूर शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।